हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, अल्बानिया का यह ब्लॉग अपने आप में बहुत ही यूनिक होने वाला है। स्पेशली एक तो यहाँ पर हम फीमेल्स के लिए, हमारे सिस्टर्स जो कि बाहर माइग्रेट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए हैं। सिंपल काम है, सिंपल क्राइटेरिया है। नंबर टू, हमारे भाई लोग जो कि ऑफकोर्स अल्बानिया जाना चाहते हैं, राइट, उनके लिए मल्टीपल जॉब रोल्स हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स के। कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन का है, कुछ लाइट ड्राइवर का है, राइट, और कुछ बहुत आसान काम है जो कि मैं आपको जो है इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। और अल्बानिया क्यों जाना चाहिए, देखिए, मैं पिछले कई ब्लॉग्स में बता चुका हूँ, मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि अल्बानिया, सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, ये तीनों देश का आप जोग्राफिकल लोकेशंस निकालिए। अब देखिए किन कंट्रीज़ के साथ में ये अपने बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। आप अगर अल्बानिया जाते हैं जेन्युइन वर्क वीज़ा पर, वहाँ जाकर आप कुछ महीने काम करते हैं। कुछ महीने काम करने के बाद में बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम पैसे में, राइट, बहुत ही कम निवेश में आप जेन्युइनली माइग्रेट कर सकते हैं शेंगेन जोन में। इस बात को आप समझिए। अगर आप अल्बानिया, सर्बिया या नॉर्थ मैसेडोनिया पहुँच गए जेन्युइन पेपर्स पर, आपने वहाँ जाकर काम स्टार्ट करना कर दिया, उसके बाद आपने हमें कॉन्टैक्ट करना है दोबारा से कि सर, अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैंने अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लिया है, अब मैं अल्बानिया आया इसीलिए था क्योंकि आपने मुझे बोला था कि यहाँ से जो है मैं बहुत कम पैसे में आगे माइग्रेट कर सकता हूँ। इससे आपको बेनिफिट क्या है? एक तो आपका टाइम बच गया। मान लीजिए आप भारत से सीधा शेंगेन देश में अप्लाई करते हैं। अधिकतर शेंगेन कंट्रीज में आपको पता है 3 से 6 महीना लग जाता है वर्क परमिट में, और फिर 3 से 6 महीना लग जाता है सेकेंड हाफ जो होता है स्टैंपिंग का, VFS, BLS या डायरेक्टली एम्बेसी जाते हैं कुछ कंट्रीज में आप लोग। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस कभी कभी होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी हो जाता है काम, राइट, बट ऑन एन एवरेज, और हम लोग हमेशा अपने कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलने के लिए ही बोलते हैं जब भी आप लोग डायरेक्टली भारत से शेंगेन के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। सो अगेन, अल्बानिया की कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। एक और अनाउंसमेंट मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए करना चाहूँगा कि देखिए, मई के मंथ में मैं एक बार फिर से विजिट करूंगा GCC कंट्रीज़ में, स्पेशली दुबई में तो हमारा ऑफिस है ही, और साथ में मैं 1-2 कंट्रीज़ में और विजिट करूंगा। तो अगर आप लोग इस समय GCC कंट्रीज़ में हैं और आप वहाँ से अपना फाइल प्रोसेस करना चाहते हैं किसी यूरोपियन कंट्री के लिए, मोस्ट वेलकम, चाहे वो अल्बानिया हो, रशिया हो या फिर शेंगेन कंट्रीज़ हो, राइट। हमारे पास एस्टोनिया की वैकेंसीज़ हैं, नीदरलैंड की कुछ वैकेंसीज़ हैं, राइट। यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका फ़ाइल हम लोग सिर्फ गल्फ से ले सकते हैं, या फिर उन लोगों का ही फाइल ले सकते हैं जो कि इस समय भारत के बाहर हैं। तो इस तरह की वैकेंसीज आपको हमारे दुबई ऑफिस से पता पड़ जाएंगे, या फिर हमारा जो दूसरा यूट्यूब का चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको एक बार फॉलो कर लें, या हमारा जो कॉन्ट्रा मेंटर्स का एक और व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर आप फॉलो कर लें। तो वहाँ पर हम लोग एक तो इस तरह की वैकेंसीज लाते हैं जो कि स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए होती हैं जो इस समय भारत के बाहर ऑलरेडी काम कर रहे हैं रेजिडेंट वीज़ा पर। मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप यहाँ से दुबई विजिट वीज़ा पर आओ और फिर दुबई से वीज़ा लग जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। If you are currently working in some other country on proper genuine work visa, only then you are eligible for those vacancies, right? So anyways, फिलहाल अल्बानिया की क्या क्या वैकेंसीज हैं, राइट। सबसे पहले तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास सिस्टर्स को लेकर बहुत यूनिक वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। देखिए, अल्बानिया में एक हमारे बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड एम्प्लॉयर हैं, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पर काम कर रहे हैं पहले से। उनकी 5 कंपनीज हैं, जिसमें से एक कंपनी जो है वो पिकल्स बनाती है, अचार बनाने का काम है, ठीक है, जो कि हमारी माताएं बहनें, लगभग हर दूसरे घर में हमारी माता को या बहन को आता है अचार बनाते कैसे, राइट। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है पिकल्स को प्रोसेस किया जाता है। काम लेकिन लगभग मिलता जुलता ही है, खाने का काम है, ठीक है। किस तरीके से उसके इंग्रेडिएंट्स को तैयार करना है, कैसे उसकी पैकिंग होगी, कैसे उसका लेबलिंग होएगा, राइट। तो यह काम है। इसके लिए हमें 10 फीमेल्स चाहिए। ये सभी वर्क वीज़ा पर भारत से माइग्रेट करेंगे। और यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी कितना होने वाला है, देखिए, ऑन एन एवरेज एम्प्लॉयर का बोलना यह है कि 800 यूरो के आसपास, मतलब अल्बानिया के मैं अधिकतर जो आपको वैकेंसीज बताने जा रहा हूँ, आप यहाँ पर अगर यूरो में बात करें तो 800 यूरोज तक आप इजीली सेव कर लेंगे। रहना फ्री है, और खाने के लिए आपको अलाउंस दे रहा है एम्प्लॉयर 100 यूरो का। मैं बात कर रहा हूं अल्बानिया की पिकल वाली वैकेंसी का, और कुछ और वैकेंसीज हैं जहां पर सैलरी में करेक्शन होगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, स्टार्टिंग के कुछ महीने जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, वहां पर आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगा वो लगभग 50,000 के आसपास मिलेगा,
स्टार्टिंग में अप्रोक्स 500 यूरोज मिलेगा, रहना फ्री मिलेगा और खाने के लिए 100 यूरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका बोलना ये है कि अगर आप फ्रेशर्स भी हमें देते हैं, मान लीजिए अगर ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं जिन्होंने पहले बाहर काम नहीं किया है, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको हम 3 मंथ्स में ग्रूम कर देंगे। 3 to 6 मंथ। अब कुछ लोग जिन्होंने काम किया हो सकता है वो 2 महीने में रेडी हो जाएं, कुछ लोग 3 महीने में हो जाएं, कुछ लोग 4 महीने में हो जाएं। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। पिकल यानी कि अचार बनता है इस फैक्ट्री में, उसके लिए लोग चाहिए, ठीक है। तो 50-60% यहाँ पे मैनुअल वर्क है और बाकी का जो है मशीन्स से होता है। और आपको पता है देखिए किस लेवल का हाइजीन, कितना साफ सफाई रखा जाता है यूरोपीय देशों में। दोस्तों इसके बाद आ जाते हैं कि हमारे पास मेल्स के लिए क्या क्या काम है। तो पहले मैं सिंपल काम बताता हूँ आपको, उसके बाद हम बात करेंगे सिविल, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेटर्स, स्किल्ड, जो हार्डकोर स्किल होते हैं उसकी तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। अब दूसरा एक और आसान सा काम है, हमें 2 लाइट ड्राइवर्स चाहिए, ठीक है, जिनको कार चलाना आता हो। ऐसे हमें 2 भाई लोग चाहिए। उनका मेनली काम यही होगा इन एम्प्लॉयज़ को अकोमोडेशन से कंपनी में छोड़ना और कंपनी से अकोमोडेशन में छोड़ना। लेकिन ध्यान रहे एम्प्लॉयर का बोलना ये है कि बाकी के समय में उनको कंपनी में ही काम करना होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। मान लीजिए आपने पिकअप करके आप कंपनी में ले आए स्टाफ को। अब दिन में आपको छोटे मोटे काम ऑफिस के करने होंगे या फिर इन वर्कर्स के साथ आप भी काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की हमें 2 फाइल्स चाहिए। कितना सैलरी यहाँ पर ऑफर हो रहा है लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर को? 800 यूरो, एटलीस्ट कम से कम 800 यूरो या उससे अधिक। क्लियर हो गया। और रहना फ्री होगा और खाने के लिए 100 यूरो अतिरिक्त आपको दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें ट्रेलर ड्राइवर्स चाहिए। अब ट्रेलर ड्राइवर्स जो यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं पहले से, वो कितना कमा रहे हैं? तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके जो पुराने ट्रेलर ड्राइवर्स हैं वो कितना कमा रहे हैं? तो उन्होंने बोला 1200 यूरो कमा रहे हैं, लेकिन उनको 2-2 साल 3-3 साल हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप नए ट्रेलर ड्राइवर को कितना दे देंगे? तो उन्होंने बोला कि देखिए कम से कम 800 से 1000 यूरो तो दे ही देंगे। आप 800 यूरो कमिट कर सकते हो। हाँ, जिसको गूगल लोकेशन रीड करना आता है। देखिए एक बात आप समझ लें, आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम क्या हुआ था, पहले कुछ और कैंडिडेट्स गए थे वहाँ पर ड्राइवर के लिए, किसी और कंट्री से गए थे, इंडियंस नहीं थे, तो उनको गूगल लोकेशन वगैरह चलाना नहीं आता था। तो उससे बहुत दिक्कत हुआ था एम्प्लॉयर को। फिर एम्प्लॉयर ने उनको किसी और डिपार्टमेंट में फिर डिप्लॉय किया, राइट। तो अगर आपको गूगल लोकेशन वगैरह लगाना आता है, आपको कोई काम दिया गया, आपको बोला गया कि आपको यहाँ जाना है और आप बेसिक इंग्लिश पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो फिर आपके लिए यह काम है। और ध्यान रहे कि ये सभी काम आप बस 12 महीने कर लीजिए। देखिए 6 मंथ के बाद भी कोशिश कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 ईयर आप कर लीजिए। और उसके बाद आप देखिए कुछ 100 यूरो खर्च करके आप आसानी से शेनिगन देशों में आ सकते हैं, जो बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई इस ब्लॉग की, ठीक है। तो दोस्तों ट्रेलर ड्राइवर्स के लिए भी हमें 2 कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, 800 यूरो मिनिमम है स्टार्टिंग में, रहना फ्री है, 100 यूरो में इनको खाने के लिए अलाउंस देंगे। इसके अलावा एक्सकेवेटर ऑपरेटर्स भी हमें 2 चाहिए। एक्सकेवेटर ऑपरेटर्स का भी सेम, देखिए मिनिमम सैलरी हमने जो एम्प्लॉयर के साथ फिक्स किया वो 800 किया है। उसके बाद में आपके जो वर्किंग वीडियोस हमारे पास आएंगे, जैसे एक्सकेवेटर ऑपरेटर का हमें वर्किंग वीडियो चाहिए, ट्रेलर ड्राइवर का हमें वर्किंग वीडियो चाहिए, ठीक है। तो एक्सकेवेटर ऑपरेटर का भी मिनिमम सैलरी 800 है। ऑफकोर्स अगर आपको काम अच्छे से आता है देन यू कैन एक्सपेक्ट 900, 1000 या फिर कम से कम 3 महीने के बाद आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, रहना फ्री और 100 यूरो खाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं। अब इसके अलावा अच्छा, अब ये ट्रेलर ड्राइवर्स ने क्या काम करना होगा, तो मैं बता दूं कि इस एम्प्लॉयर का जो है ब्लॉक, सीमेंट, ब्रिक मटेरियल सप्लाई का काम है। तो यही माल का ढुलाई होएगा वहाँ पे। ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है मोटा मोटा उसका, देखिए जैसे भारत में ईंट बनती है और कई बार आपने देखा होगा ब्लॉक्स बनते हैं सीमेंट के, ठीक है, बड़ा जो ईंट बनता है, तो बेसिकली वो ब्रिक बनाने का काम है, ये लोग उसको ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन आपने करना है, उसका कच्चा माल और जो बना हुआ ब्लॉक है फिर उसको सप्लाई करना है आपने, ठीक है। तो ये थे कुछ काम। अब इसके अलावा कुछ और वैकेंसीज हमारे पास अल्बानिया की ही, प्लीज़ आप ध्यान से समझ लें। हमें हैवी व्हीकल मैकेनिक्स चाहिए 5, ठीक है। हैवी व्हीकल मैकेनिक्स को स्टार्टिंग में हम सैलरी बोल रहे हैं 735 यूरो पर मंथ। एज का क्राइटेरिया हमने लिखा हुआ है 30 से 45 साल यहाँ पर होना चाहिए और अकोमोडेशन फ्री है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तीनों टाइम का खाना यहाँ पर मिलेगा और ये स्टार्टिंग की सैलरीज में आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर्स चाहिए दोस्तों। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर्स की सैलरी 840 यूरो है स्टार्टिंग में। 25 साल से 50 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का कम से कम अनुभव होना आवश्यक है। सेम रहना खाना फ्री है आपका। कारपेंटर्स हमें चाहिए। अब देखिए ये कंस्ट्रक्शन का के लिए हमें चाहिए, राइट। तो यहाँ पर सैलरी है, आप क्या समझे, देखिए हमें शटरिंग कारपेंटर्स भी चाहिए, साथ ही साथ हमें जो है प्रॉपर जो कारपेंटर्स होते हैं जिनको दरवाजे खिड़की ये सब बनाना,
प्रॉपर जो कारपेंटर्स होते हैं हमें वे भी चाहिए हैं। तो इसलिए हमने सैलरी यहाँ पर 2 रखी हुई हैं। 682 यूरो दे रहे हैं हम लोग शटरिंग कारपेंटर्स को, और जो फर्नीचर कारपेंटर्स हैं उनको हम लोग दे रहे हैं 735 यूरो। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हमने कारपेंटर्स यहाँ पर 2 डाले हुए हैं। पहला वाला है कंस्ट्रक्शन, तो आप समझ लीजिए शटरिंग कारपेंटर है, और दूसरा है फर्नीचर कारपेंटर, तो उनकी सैलरी है 735 यूरो, कम से कम सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हमें प्लम्बर्स चाहिए, 735 यूरो है प्लम्बर्स का, और वेल्डर्स हमें चाहिए। वेल्डर्स का जो सैलरी है 840 यूरो है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि वेल्डर्स का हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इन्हें इलेक्ट्रोड, गैस और ऑक्सीजन वेल्डिंग आना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा एक और बात है, कुछ यहाँ पर वैकेंसीज ऐसी हैं कि जिनको हम लोग कुछ पैसा रिम्बर्स भी करेंगे, या तो आप उसको रिम्बर्स समझ लें या फिर डिस्काउंट समझ लें, क्योंकि कंपनी आपको फ्लाइट का पैसा यहाँ पर रिम्बर्स करती है कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए। तो जब आप मान लीजिए आप जो भी खर्चा करते हैं, आप वहाँ जाकर जब कुछ महीने काम कर लेंगे, तो फिर कंपनी से हमारी ये डील है कि कैंडिडेट्स का जो खर्चा हुआ था, फ्लाइट का जो पैसा था, ऑफकोर्स आप हमें दे कर गए यहाँ पर, लेकिन वो आपको बाद में ऐड करके दे देंगे आपके सैलरी के साथ में आफ्टर फ्यू मंथ्स। ठीक है, उससे उनको क्या फ़ायदा है कि भाई उनको इस बात का अश्योरेंस है कि आप टिकेंगे, आप जल्दी नहीं जाएंगे छोड़ के, और आपको ये लाभ है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों अल्बेनिया की वैकेंसीज। और जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि अल्बेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और सर्बिया, इन देशों की मल्टीपल वैकेंसीज हम लोग आपके साथ लेकर आए हैं। ठीक है, हम लोग बैक टू बैक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ध्यान रहे, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं। यूएई के कैंडिडेट्स के लिए या नेपलीज नेशनल्स के लिए या फिर उन इंडियंस के लिए जो कि भारत के बारे में बता दूं कि हम लोग टिकटॉक पर भी हैं, हमारा टिकटॉक पर भी एक ऑफिशियल चैनल है। प्लीज़ आप हमें और प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करते रहें, सब ब्लॉग आने का वेट ना करें, अदरवाइज़ क्या होगा, जो बहुत अच्छी वैकेंसीज होंगी आप उनको मिस कर देंगे। एक और बात, बहुत सारे भाई कमेंट में ही पूछते हैं कि सर आप यूरोप कब आएंगे, तो मैं जून में आ रहा हूँ यूरोप, शेंगन कंट्रीज़ में। अब किन किन कंट्रीज़ में आऊँगा, फिलहाल मैंने 3 कंट्रीज़ के लिए ट्रिप रखा है, 7 to 10 डेज़ के लिए मैं यूरोप में रहूँगा। देखिए, ये ब्लॉग मैं आपके साथ अप्रैल में शेयर कर रहा हूँ, मई में मेरा प्लान है कुछ टाइम के लिए गल्फ में आने का, फिर जून में मेरा प्लान है शेंगन कंट्रीज़ में आने का। राइट, अब देखिए मैं प्रॉपर तो आपको प्लान नहीं बता सकता कि मैं कितने दिन कहाँ रहूँगा, बट इतना है कि अगर आपने मेरे से मिलना है तो देखिए आप गूगल मीट कर लीजिए, क्योंकि अब शेंगन में इतने सारे कंट्रीज़ हैं तो ऑफकोर्स इम्पॉसिबल होएगा सबसे मिलना। ठीक है, बट येस फॉर श्योर आई एम कमिंग टू यूरोप इन द मंथ ऑफ जून। ऑलरेडी वीज़ा स्टैंपिंग हमने करा लिया, मैंने अपने लिए टिकट भी होल्ड पे डाल दिया है, तो मैं 7-8 दिन रहूँगा। क्योंकि देखिए जब मैं वहाँ पर आ रहा हूँ तो बेसिकली मैं यूरोप आ रहा हूँ बहुत सारे एम्प्लॉयर से मिलने के लिए, जो मेरा कोर टारगेट है वहाँ पे एम्प्लॉयर से मुझे बात करना है, क्योंकि हमारा स्टडी अब्रॉड का भी काम है, तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेरी विजिट्स हैं। नंबर 3, आपको मैं पिछले ब्लॉग्स में बता चुका हूँ कि हमारा टूर एंड ट्रैवल का भी काम है। मेरा देखिए हमारा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है टूर एंड ट्रैवल का, आईटा अप्रूव्ड। ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे डीएमसीज वगैरह से मीटिंग करनी होती है टूर पैकेजेस के लिए। राइट, और एक और आपको मैंने बताया था कि हमारा जो है ग्लोबल मोबिलिटी का भी बिजनेस है। ग्लोबल मोबिलिटी मतलब जो देखिए पैसे वाले लोग होते हैं, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास 2-3-4 करोड़ रुपए रहता है और जो निवेश करके सीधा पीआर लेना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, तो हम लोग उस काम को भी करते हैं। ठीक है, मैं व्यक्तिगत तौर पर इन सभी कामों को लीड करता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए भी बता दिया संक्षेप में कि आप में से कई भाइयों को लगता है कि अरे ललित सर इतने बिजी रहते हैं, क्या करते हैं, तो भैया और भी छोटे मोटे काम करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि इसी बिजनेस से नहीं गुजारा होता है। So I will be in Gulf again in the month of May, and I will be in Schengen area. I mean in 3 to 4 countries I'm visiting in the month of June. So hope अगर आपका डेस्टिनेशन लोकेशन आसपास हुआ, ट्रेन वगैरह से आप आ पाए तो फिर मिल भी सकते हैं। ठीक है, तो आप में से वे लोग जो कि मुझे गल्फ में मिलना चाहते हैं या यूरोप में मिलना चाहते हैं, टॉक टू माई टीम, वी विल ट्राई टू फिक्स सम कॉमन प्लेस जो आपको कन्वीनियंट हो। अदरवाइज वर्चुअली आप बात कर सकते हैं। देखिए मैं कहीं भी रहूँ, हमारी टीम आपको सर्व करने के लिए हमेशा है। कुछ क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट होता है तो आप उनके थ्रू भी हमें व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा सकते हैं। आप हमेशा मेरे से ही डायरेक्टली बात करने का इंतजार ना करें, क्योंकि दे आर कैपेबल एनफ और एटलीस्ट वो आपका मैसेज तो मेरे तक पहुंचा ही सकते हैं। ठीक है, सो होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ टाइम पहले ही मैंने नॉर्थ मैसेडोनिया की कुछ वैकेंसी शेयर की हैं, प्लीज़ उन पर भी फोकस करिए। रशिया के लिए बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। रशिया की वैकेंसीज अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करते हैं इस तरीके से। ठीक है, देखिए बेहतरीन देश है रशिया, नो डाउट अबाउट इट। अब मैं अल्बेनिया के ब्लॉग में ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों अल्टीमेट एम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अल्टीमेट एम है जेन्युइन तरीके से, जेन्युइन कागजों पे भारत से विदेश जाना। यह अल्टीमेट एम है, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने परिवार को संपन्नता प्रदान करना, उनके भविष्य को सिक्योर करना। एज अ मैन आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके मन में क्या है।
लेकिन इसके लिए एक ही तरीका है कि आप प्रयास करें। कुछ भाई बहन का पहली बार में काम हो जाता है, कुछ का 3 महीने में, कुछ का 6 महीने में, कुछ लोगों का पहली बार में नहीं होता, फिर वो दूसरी बार अप्लाई करते हैं, राइट। तो पेशेंस इज द की। बट अगर आप एक भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी के माध्यम से अपना विदेश जाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो देखिए टाइम का अश्योरेंस तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि टाइम कई बार फ्लक्चुएट कर जाता है। मैंने बोला अगर किसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, नथिंग लाइक इट। जैसे हमने आपको बताया था कि सर्बिया के हमारे 10 कैंडिडेट के जो वीज़ा अप्रूवल से इस बार बहुत जल्दी आ गए थे। उनमें से 6 कैंडिडेट्स भारतीय नागरिक हैं, 3 कैंडिडेट्स नेपलीज हैं और 1 कैंडिडेट बांग्लादेशी है, राइट। आपको यह मैं बता दूं कि बांग्लादेशीज भी अल्बेनिया जा सकते हैं, सर्बिया जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशी नेशनल्स हमारे दिल्ली ऑफिस में या फिर दुबई ऑफिस में कई बार कॉल करके पूछते हैं, यस इट इज़ पॉसिबल फॉर बांग्लादेशीज एज वेल, राइट। और क्योंकि सबमिशन के लिए भी आपको फिजिकल नहीं आना है, बांग्लादेशीज को फिजिकली नहीं आना पड़ता, आप अपना पासपोर्ट को कोरियर करके स्टैंपिंग करवा के भी वीज़ा मंगाकर फिर डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ पॉसिबल फॉर बांग्लादेशीज। सो अगेन इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस ब्लॉग में, क्योंकि यह ब्लॉग मैंने भारतीय नागरिकों के लिए बनाया। तो दोस्तों प्लीज़ टॉक टू आवर एडवाइजर्स। कोई एक कंट्री के ही पीछे ना पड़े, समय के हिसाब से खुद को अडेप्ट करते रहें। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि जो सबसे स्ट्रांग है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये है समय के हिसाब से जो खुद को अडेप्ट कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। बस कुछ बातें जेन्युइन आपको समझने की, जानना है जेन्युइन कागजों पे, जानना है रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू, बस जाइए अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करिए, आगे बढ़िए। अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं तो ना सिर्फ हम आपको वीज़ा लगाकर भेजते हैं, साथ ही साथ आगे भी हम आपको भरपूर सहायता प्रदान करते हैं। जो भी संभव हो सकता है जेन्युइन तरीके से करना, वह सब कुछ हम करते हैं आपके लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।